दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने रिपर्टी पे डिस्कस किया था। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो देखेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में किस तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम ऑफ मेडिसिन, क्लियर। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाइटल फोर्स वाज रिप्लेस्ड बाय वाइटल प्रिंसिपल इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है बुक पढ़ के, ठीक है, कि किस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में एराइज हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। वाइटल फोर्स वाज रिप्लेस्ड बाय वाइटल प्रिंसिपल इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स्थ एडिशन। राइट आंसर इज सिक्स्थ एडिशन, क्लियर। फिफ्थ एडिशन में क्या था? वाइटल वाइटल फोर्स था, जो रिप्लेस हो गया सिक्स्थ एडिशन में वाइटल प्रिंसिपल, क्लियर। द वर्ड मैटेरिया पिकेंस मीन्स, एक मैटेरिया पिकेंस किस एफोरिज्म में? एफोरिज्म 11। रिमूवल काज, टोटल काज, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, मैटेरियल कॉज ऑफ डिजीज। राइट आंसर इज मैटेरियलिस्टिक कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। Who was the publisher of first edition ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन? ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट जो पब्लिशर थे कौन थे? फर्स्ट ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के पब्लिशर कौन थे? हनीमैन, अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडेन, एरेस्ट जॉर्ज वान ब्रूनी, सीई व्हीलर। राइट आंसर इज अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडेन, क्लियर। हाँ, ठीक है। इन विच एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन स्टेंजा ऑफ पोएम ऑफ गैलर्ट, स्टेंजा ऑफ पोएम ऑफ गैलर्ट ऑर्गेनन के किस एडिशन में पाया जाता है? फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन। राइट आंसर इज फर्स्ट एडिशन। राइट आंसर इज ए, क्लियर। यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे हाउ मेनी एफोरिज्म इन फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट एडिशन में कितने एफोरिज्म थे? 318, 320, 291, 271। राइट आंसर इज 271, क्लियर। हाँ, द टाइटल नेम ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट एडिशन जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो थी, उसका टाइटल जो नेम था क्या था? ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट, ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिकल साइंस। आंसर बी इज राइट आंसर, क्लियर। द वर्ड ऑडोस्फीयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ऑडोस्फीयर जो है, ऑडोस्फीयर जो वर्ड है, वो कहां से ओरिजिनेटेड है? लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन, इंग्लिश। राइट आंसर इज लैटिन। अच्छा, मैं कई बार आप लोगों को बोला हूं, आप लोगों ने क्या करना है, एक ग्रीक वर्ड लिख देना है, फिर लिख देना लैटिन वर्ड। तो कौन कौन सी ग्रीक वर्ड है और कौन कौन सी लैटिन वर्ड है, उसके सामने नोट कर लेना है। इससे क्वेश्चन एक जरूर एराइज होता है, मैक्सिमम चांसेस होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। द on the wonderful construction of human hand is written by Hahnemann in year। किस ईयर में ऑन वंडरफुल? अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन है। ऑन वंडरफुल फुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड इज रिटन बाय, ये क्वेश्चन एक उठा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन एराइज किया, ऑन वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड इज रिटन बाय डॉक्टर हैनीमैन इन ईयर 70, 79, 1783, 7082, 7075। राइट आंसर इज 7075। यहीं पे एक क्वेश्चन और हम लोग बात कर लेते हैं, वो छूट गया था मेरे से। जैसे ऑर्गेनन फर्स्ट एडिशन में कब पब्लिश हुआ था? 1810।
फिर देखेंगे कि इसमें कितने एफोरिज्म थे, सेकंड कब पब्लिश हुआ था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब कब पब्लिश हुए थे, ये देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एराइज होने के चांसेज होते हैं। ठीक है। क्यूलन वाज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और सर्जन और फेमस बुक राइटर, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन इन लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं क्यूलेंस। क्यूलेंस मटेरिया मेडिका को ही अभी डिटेल्स में नीचे बात करते हैं, छोड़ देते हैं। डॉक्टर हैनीमैन ट्रांसलेट क्यूलेंस मटेरिया मेडिका फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश, जर्मन टू ग्रीक, इंग्लिश टू जर्मन, नॉन ऑफ एबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहीं पे शायद मैं पढ़ा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। राइट आंसर हुआ किस लैंग्वेज में क्यूलेंस मटेरिया मेडिका जब डॉक्टर हैनीमैन ट्रांसलेट कर रहे थे, किस लैंग्वेज में, इंग्लिश टू जर्मन जब ट्रांसलेट कर रहे थे, उस समय उन्होंने पाया था कि क्या मिला था उनको, वो टाइटल हम लिख बताते हैं आप लोगों को। उनको मिला था द क्यूलेंस मटेरिया मेडिका एस्टेब्लिश the first milestone on new method of treatment of which हाइनीमैन्स वाज ओरिजिनेटेड। ये किसने लिखा था, रिचार्ड हेल ने उनकी बायोग्राफी में ये नोट किया था। उन्होंने क्या, जब ट्रांसलेट कर रहे थे तो उनको क्या मिला था जिससे उन्होंने इस पे वो किया, मतलब होम्योपैथी उनके माइंड में आई। 20 पेज की वो मटेरिया मेडिका थी, उस वो था थ्योराप्यूटिक्स इंडिकेशन ऑफ परोवियन वर्क एंड ही एट्रीब्यूट इट्स सक्सेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर टू फैक्ट इट वाज बिटर एंड इट्स टॉनिक इफेक्ट ऑन स्टमक। ये लाइन को जब उन्होंने इंग्लिश टू, बार बार मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश टू जर्मन, एक किसमें ट्रांसलेट कर रहे थे, इंग्लिश टू जर्मन में, तो ये लाइन उनको मिली थी। वहां से उनके वो मतलब माइंड में आया कि अपने बीटर टेस्ट की वजह से, स्टोमक में बीटर टेस्ट हो जाने की वजह से वो मलेरियन लाइक सिम्टम अपीयर कर सकती है। तो वहां से उन्होंने एक न्यू कॉन्सेप्ट लिया। ठीक है, इतना डिटेल नहीं, अब बाकी देखते हैं। केस टेकिंग फाउंड इन सेक्शन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 टू 104, फिर 83 to 104, 82 to 105, 83 to 105. Right answer is 83 to 105. B is right answer. Clear? हाँ, यहाँ पे एक मैं आप लोगों को, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डाला था, बट आप लोगों को भी ये शो कर देता हूँ। हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिक फिफ्थ एडिशन में दो पार्ट थे, एक थ्योरेटिक पार्ट था, एक प्रैक्टिकल पार्ट था। थ्योरेटिक पार्ट कहां से कहां तक है, एफोरिज्म 1 to 70, ये क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। और प्रैक्टिकल पार्ट कहां से है, 71 to 294 तक। ठीक है, फिफ्थ एडिशन में 294 थे और सिक्स एडिशन में 291 एफोरिज्म थे। तो फर्स्ट में क्या है, मिशन ऑफ फिजिशियन, रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ फिजिशियन 2 3, नॉलेज ऑफ डिजीज 5 to 18। एक क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ओके, मैं क्यों बोला याद करने को, ये जो क्वेश्चन था, द 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योरिंग, ये पिछली बार यूपीपीएससी ने होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एराइज किया था, यही क्वेश्चन एराइज हुआ था, सेम क्वेश्चन उठा के पूछ लिया था। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। क्लियर? हाँ ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। फिर हम लोग देखेंगे केस टेकिंग। केस टेकिंग कहां से कहां तक है, 83 to 104। इसमें यदि पेशेंट, जनरल डायरेक्शन क्या है, यदि पेशेंट डायरेक्ट आता है तो किस एफोरिज्म में, 83 to 90। यदि पेशेंट फ्रॉम अदर फिजिशियन, अगर अदर फिजिशियन के थ्रू आता है, तो अगर कहीं ट्रीटमेंट कराया बट फायदा नहीं हुआ या किसी भी रीजन से वो आपके पास आता है, तो उसको कैसे, केस टेकिंग उसका कैसे करना है,
91 टू 93 में है। फिर स्पेशल डायरेक्शन क्रोनिक केस के लिए क्या है, एक्यूट केस के लिए क्या है, ऐसे आप लोग इसको क्या करेंगे, एक बार मेमोराइज कर लें, ठीक है, देख लेंगे, तब भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, काफी चांस होगा अगर आपने इसको 2 बार रिवीजन कर लिया तो काफी चांसेस है यहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, द 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योरिंग फाउंड इन विच सेक्शन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था किसमें, 71 में, ठीक है, 12 राइट। ऑन प्रिजुडिस ऑब्जर्वर फाउंड इन विच सेक्शन ऑफ विच एफोरिज्म लिखे, एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। ऑन प्रिजुडिस ऑब्जर्वर किस एफोरिज्म में, 4, 6, 8, 10, राइट आंसर इज 6, क्लियर, 6 इज द बी इज द राइट आंसर। हु इज द फाउंडर ऑफ एंटीपैथी, एंटीपैथी के फाउंडर कौन है, एंटीपैथी क्या, कंटेरिया कंटेरिस क्यूरेंचर, एक्जियोम है, ये बेस है कंटेरिया कंटेरिस क्यूरेंचर पे, इसके फाउंडर कौन है, डब्ल्यू लक्स, हैनीमैन, सी गैलन, नन ऑफ एबव, राइट आंसर इज सी गैलन, सी है तो सी गैलन, सही, ऐसा नहीं है, सी गैलन इनके फाउंडर हैं। अब हम लोग देखेंगे मिक्स, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स डिजीज, कॉम्प्लेक्स डिजीज क्या होता है, क्रोनिक डिजीज, mixture of more than one similar disease, mixture of more than one dissimilar disease, all of above। complex disease एफोरिज्म देखेंगे उसमें बोला गया है when two dissimilar disease, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट गया, when two dissimilar disease meeting in human body what happen, क्या क्या कंडीशन आते हैं, वहीं पे what happen when two similar disease meeting to the human body, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एराइज होते हैं, इस पे एक शॉर्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स डिजीज, कॉम्प्लेक्स डिजीज मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डिसिमिलर डिजीज, एक से ज्यादा जो डिसिमिलर डिजीज जो मिक्स करती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डिजीज, क्लियर। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन फाउंड इन एंटीपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, नन ऑफ एबव, राइट आंसर इज होम्योपैथी। बट वहीं पे एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या मिलेगा, सेकेंडरी क्यूरेटिव की जगह काउंटर एक्शन, यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछ देता काउंटर एक्शन, काउंटर एक्शन, तो फिर ये क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ये काउंटर एक्शन मिलता है। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनडिस्पोजिशन फाउंड, इनडिस्पोजिशन क्या होता है, स्लाइट अल्टरेशन इन हेल्थ। इनडिस्पोजिशन में क्या होता है, पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि जैसे किसी वजह से यदि कोई पेशेंट है बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लिया, कहीं पार्टी में गया बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें उस पेशेंट को बोलेंगे कि आज खाना ना खाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। पेशेंट को इनडिस्पोजिशन होता है क्या, स्लाइट अल्टरेशन, उसकी बॉडी में स्लाइट अल्टरेशन हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई उसके लाइफ स्टाइल की वजह से, उसी को हम लोग बोलते हैं इनडिस्पोजिशन। एक किसमें मिलता है, एफोरिज्म 190, 150, 149, 150, 151, 173, राइट आंसर इज 150, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइट अल्टरेशन इन हेल्थ इज नोन एज इनडिस्पोजिशन, डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। ड्रग प्रूविंग फाउंड इन दिस सेक्शन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, हम लोगों को क्या करना है, मेंटल डिजीज किस एफोरिज्म में मिलेगा, कहां से कहां तक किस एफोरिज्म में, केस टेकिंग कहां से कहां तक है, वन साइडेड डिजीज कहां से कहां तक है, ये सब हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग प्रूविंग कहां मिलेगा, 105 से 145, 146 से 261, 1052, 145, 262, 263, राइट आंसर हुआ 1052, 145, ठीक है। ये हम लोगों को ऐसे याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइनीमैन लास्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, लास्ट एडिशन कौन सी थी, 6 एडिशन लास्ट एडिशन थी। लास्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन वाज कंप्लीटेड इन ईयर,
लास्ट एडिशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ था? ये कब कंप्लीट हुआ था? 1842, 1843, 1841, 1921। राइट आंसर इज 1842। एक किस मंथ में हुआ था? फरवरी मंथ में। क्लियर? हाँ जी, चलते हैं आगे। अगर हम कहां पे कंप्लीट हुआ था? पेरिस में। प्लेस कौन सी थी? पेरिस। क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं। आर्गेनान वर्ड डेराइव। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, आप लोगों ने क्या करना है, एक जगह ग्रीक लिख देना है और वहीं पे लिख देना है लैटिन। और जो ग्रीक जितनी है, जिसका ग्रीक नेम है उसको याद करना है, लैटिन को याद करना है। ठीक है? आर्गेनान वर्ड डेराइव फ्रॉम। आर्गेनान वर्ड किससे डेराइव है? लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच। राइट आंसर इज ग्रीक वर्ड। क्लियर? व्हाट इज सरोगेट? सरोगेट्स क्या होता है? होम्योपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीपैथी मेडिसिन, सब्स्टिट्यूट मेडिसिन। राइट आंसर इज सब्स्टिट्यूट मेडिसिन। नोवम आर्गेनम इज रिटन बाय। नोवम आर्गेनम किसने लिखा था? हैनीमैन, अरिस्टोटल, डॉक्टर ह्यूज, लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। राइट आंसर इज लॉर्ड फ्रांसिस बेकन। ये सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में ही एग्जामिनर आपको उलझा के रख देगा। जैसे एक क्वेश्चन है ड्रग प्रूविंग, सिंपल है, बट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बना दिया। अच्छा, मैंने सी भी 105 लिख दिया। ओ माय गॉड। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा 105, इसका सी भी सही है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, 73 कर देते हैं। ठीक है? तो राइट आंसर ये हो गया। देखिए, मैंने ध्यान है, इसीलिए क्वेश्चन को हमेशा बार बार मैं बोलता हूं पूरा प्रॉपर पढ़िए, सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ के फिर उसको सॉल्व करिए। मैंने वहां पे नहीं पढ़ा, इस वजह से प्रॉब्लम है। इन विच एफोरिज्म ऑफ आर्गेनान मेडिसिन स्पेसिफिक रेमेडीज फाउंड। किस एफोरिज्म में, आर्गेनान के किस एफोरिज्म में स्पेसिफिक मेडिसिन की बात की गई है? एफोरिज्म 147, एफोरिज्म 148, एफोरिज्म 149, एफोरिज्म 146। राइट आंसर इज एफोरिज्म 147। स्पेसिफिक रेमेडी क्या होती है? स्पेसिफिक रेमेडी या दोज रेमेडी विच इज शोइंग ग्रेटेस्ट सिमिलरिटी टू द पेशेंट, या फिर स्पेसिफिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो कि आफ्टर इंडिविजुअलाइजेशन, आफ्टर specific medicine are those medicine which showing great similarity to the totality of symptoms। ऐसे याद कर लीजिए, specific those medicine which showing greatest similarity to the totality of the symptoms। बस हो गया। ठीक है? जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन जो मेडिसिन आती है उसको हम स्पेसिफिक मेडिसिन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है? हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट फाउंड इन विच एफोरिज्म ऑफ आर्गेनान ऑफ मेडिसिन। हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट क्या होता है? ऐसे पेशेंट जो अपनी बीमारी को खूब बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। ऐसे पेशेंट क्लिनिक में आते भी हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, पेशेंट को रिलीफ है, बस बोलता है कि डॉक्टर साहब दवाइया से कोनो फायदा ना। भोजपुरी में ऐसे बोलता है कि डॉक्टर साहब दवाइया खाते हैं लेकिन मुझे कोनो फायदा ना। तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई फायदा नहीं है, तो क्या जैसे पहले तकलीफ थी क्या आज के डेट में भी उसी तरह तकलीफ है? तो तब बताता है। कुछ तो मरीज बोलते हैं जो हाइपोकॉन्ड्रियक होता है, कुछ बोलते हैं कि नहीं, पहले से भी तकलीफ बढ़ने लगा था, मेडिसिन चेंज कर दी जाती है तो फिर बोलता पिछली वाली दवा से हमको फायदा था। बट मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है, शुरुआत में मेरे साथ एक प्रॉब्लम आती थी। जैसे एक पेशेंट को बहुत ही काफी दिन से वो इधर उधर से ट्रीटमेंट करवा रहा था, मैंने प्रॉपर उसकी केस टेकिंग किया,
और सिंगल मेडिसिन निकाला नेट्रमोर। जब उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, पेशेंट बोला कोई फायदा नहीं है। मैंने नया नया अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या किया कि मेडिसिन को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद पेशेंट फिर दोबारा आया, बोला कि डॉक्टर साहब पहले वाली जो दवा थी उससे मुझे बहुत फायदा था। तो हम क्या, पिछली बार तो आप बताए थे कि कोई फायदा नहीं था। तो बोला कि अरे मैंने ऐसे बोल दिया डॉक्टर साहब, लेकिन कोई फायदा, इससे तो कुछ फायदा नहीं है, बल्कि पिछली दवा दे दी। वो पेशेंट को मैं दवा दिया, बट चलिए उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट किस एफोरिज्म में पाया जाएगा? हाइपोकॉन्ड्रिया एफोरिज्म में एफोरिज्म 94, एफोरिज्म 95, एफोरिज्म 96, एफोरिज्म 97। राइट आंसर इज एफोरिज्म 96। क्लियर? वन साइडेड डिजीज फाउंड इन which aphorism of organon of medicine? 83 to 104। ये क्या मिलेगा इसमें? याद करिए, अभी कुछ देर पहले बताया था, केस टेकिंग। ठीक है, 172 to 184, 185 to 203, 262 to 263। राइट आंसर इज 172 to 184। ठीक है, वन साइडेड डिजीज इसमें मिलेगा। मेंटल डिजीज फाउंड इन विच एफोरिज्म ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, मेंटल डिजीज से क्वेश्चन एराइज हो चुके हैं। 83 to 104, 172 to 184, 185 to 203, 210 to 230। Right answer is 210 to 230। In which aphorism of organon of medicine favorite remedy is found? फेवराइट रेमेडी किस एफोरिज्म में, ऑर्गेनन के किस एफोरिज्म में पाई जा रही है? 104, 104, 172, 203, 257। राइट आंसर इज 257। इसको एक बार आप लोग कंफर्म भी कर लेंगे। हु इज द फाउंडर ऑफ मेस्मेरिज्म? मेस्मेरिज्म के फाउंडर कौन है? हाइनीमैन, कैंट, मेस्मर, होरास। राइट आंसर इज मेस्मर। In which aphorism of organon of medicine preserver of health found? Aphorism 3, 4, 5, 6, 5, 7। Right answer is aphorism 4। क्लियर? अब हम बात करेंगे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर लॉ ऑफ क्योर इज फाउंड इन। नेचर लॉ ऑफ क्योर की किस में बात की गई है? एफोरिज्म 26 में। A weaker dynamic affection is permanently extinguished by a stronger one but different in kind। पूरा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट इतना मुझे याद है। ये है एलोपैथी, एलोपैथी, आइसोपैथी, एंटीपैथी, होम्योपैथी। राइट आंसर इज होम्योपैथी। नेचर लॉ ऑफ क्योर पाया जाता है। थैंक यू। बट एक बात और, अगर इससे कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके वहां पे एराइज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अभी रिपर्टी को जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रिपर्टी पे एक सीनियर है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। यदि सब कुछ सही रहा तो फिर मैं बता रहा हूँ, उनको हम लोग जूम ऐप पे लाएंगे। वो देखिए अभी तो कुछ कर नहीं सकते, बट सर ने बोला है कि मैं कोशिश करता हूँ। और बाकी मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों में सर।